नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में गरीब परिवार रहता था। वह आदमी अपने परिवार का पालन पोषण गांव में छोटे मोटे दूसरों के काम कर दिया करता था। उन पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार एक अमीर आदमी ने उससे पूछा, क्या तुम पेंट कर सकते हो? तब उस आदमी ने कहा, जी मालिक, मैं कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि तुम मेरे नाव को पेंट कर दो। तब उस आदमी ने पेंट लाकर उसकी नाव को पूरी तरह से पेंट कर दिया। जैसा कलर उस नाव के मालिक को चाहिए था वैसा ही उसने कर दिया। पेंटर जब पैसे मांगने उसके घर गया तो उस समय वह नाव का मालिक घर में नहीं था। उस पेंटर ने अपने पैसे उसके घर से ले लिया और वह अपने घर चला गया। अगले दिन नाव का मालिक, जो बहुत अमीर था, उस पेंटर के घर गया और वहाँ उस पेंट आदमी से बोला, यह लो तुम 1 लाख रुपए। यह देखकर वह हैरान रह गया। वह नाव के मालिक से पूछता है, यह 1 लाख रुपए किस बात के हैं? मेरे तो सिर्फ 100 रुपए ही हुए थे। तो उस नाव के मालिक ने मुस्कुराते हुए, या पैसे नाव को पेंट करने के नहीं हैं, बल्कि उस छेद को ठीक करने के पैसे हैं जो नाव के अंदर थे। तभी आदमी कहता है, अरे मालिक, यह तो बहुत छोटा सा छेद था जो पेंट करते समय मुझे दिख गया और मैंने उसे ठीक कर दिया। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। तभी नाव के मालिक ने कहा, तुम मेरी बात को समझे नहीं, मैं पूरी बात समझाता हूँ। कल जब मैंने तुम्हें नाव को पेंट करने को कहा, तब मैं जल्दबाजी में तुम्हें यह बताना भूल गया था। उसमें एक छोटा सा छेद भी है, उसे भी ठीक कर देना। और जब तुम उस नाव को पेंट करके अपने घर चले गए, तब पेंट सूखने के बाद मेरे बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नाव चलाने चले गए। उस समय मैं घर पर नहीं था। जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, बच्चे नाव लेकर समुद्र पर गए हैं। जैसे ही मैंने यह सुना, मेरी जान ही निकल गई। मैं अपने बच्चों को समुद्र में ढूंढने के लिए निकल गया। तभी मुझे मेरे बच्चे उस नाव के साथ वापस आते दिखे। उन्हें सही सलामत देखने के बाद मेरी जान में जान आई। मैंने सुकून की सांस ली और जब मैंने उस छेद की तरफ देखा तो तुमने उसे ठीक कर दिया था, वह भी मेरे बिना कहे। और तुमने मेरे घर से कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए। तुम्हारे इस छोटे से काम से आज मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। मान लो, अगर वह आदमी यह सोचकर उस छेद को ठीक नहीं करता कि नाव के मालिक ने मुझे इसको ठीक करने को नहीं कहा है, फिर इस छेद को ठीक क्यों करूं? मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर यह सोच लेता तो उस नाव का मालिक अपने बच्चों को खो देता। और अमीर हो या गरीब, सबको अपनी औलाद प्यारी होती है। अगर आपको भी कभी ऐसा काम करने का मौका मिले तो उसे बेझिझक कर दिया करो। क्या पता उस छोटे से काम की वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए या किसी की ज़िंदगी संवर जाए। मैंने बहुत बार देखा है, जब हम रोड से गुजरते हैं तो कभी कभी उस रोड के बीच में बड़े पत्थर आ जाते हैं, लेकिन उस पत्थर को रास्ते से कोई नहीं हटाता। यही सोचते हैं कि उस पत्थर को क्यों हटाऊं, यह मेरा काम थोड़ी है। लेकिन अगर आप उस बड़े से पत्थर को हटा देंगे तो क्या पता वहाँ कोई एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो अगली बार जब भी ऐसा मौका मिले तो उसे कर दिया करो। अगर आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।